हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप थे कि मैं प्रत्येक दिन एक नए विषय जो प्रतियोगिता परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है। आने वाला देखिए शिक्षक का एग्जाम है जो बिहार में, चाहे वो +2 का शिक्षक हो, पीजीटी या 1 to 5 का, हर जगह वो बेहद प्रभावी रूप से काम आएगा। जो तो 1 to 5 में इकोनॉमिक्स नहीं आएगा, लेकिन 8 to 10 फिर 11 to 12 में यह काफ़ी प्रभावी हो आने वाला ग्रुप डी एवं अन्य अदर एग्जाम बीपीएससी से लेकर दरोगा से लेकर हर एग्जाम के लिए के काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी प्रभावी। और वो आज का टॉपिक जो है वो इकोनॉमिक्स का है, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे या गरीब। आज का जो टॉपिक है वो है गरीबी। गरीब किसको कहते हैं? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन का क्या पैमाना है, कितने गरीब हैं, कितने प्रतिशत भारत में बीपीएल हैं, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन यकीनन तौर पर आप सभी को ज्ञात होगा कि बारंबार भिन्न भिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का विषय मेरा है यही, गरीबी और गरीब। सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा 1993 योजना आयोग की मदद से गरीबी के निर्धारण के लिए लकड़ावाला समिति का गठन किया गया। लकड़ावाला समिति का गठन किया गया। तो लकड़ावाला समिति ने स्पष्ट रूप से दिया कि गरीबी का पैमाना, गरीबी को मापने का आधार कैलोरी ऊर्जा होनी चाहिए। अर्थात भोजन में जो हमें भोजन से जो हमें कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है उसे आधार बनाया। और इसने दिया कि ग्राम में और नगर शहर में दो आधार बनाया। तो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी ऊर्जा से कम ऊर्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इसने बीपीएल की श्रेणी में रखा, गरीबी रेखा से नीचे रखा। और इसका रिपोर्ट के आधार पर 2005 में जो अंतिम रिपोर्ट जारी हुआ, भारत की आबादी का 37.5% बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन में शामिल थे। पुनः योजना आयोग के द्वारा 2008-9 में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए एक अन्य आयोग बनाया गया जिसका नाम था सुरेश तेंदुलकर आयोग। इसका नाम रखा गया सुरेश तेंदुलकर के नेतृत्व में बनाया गया। सुरेश तेंदुलकर आयोग का गठन किया गया। इसने अपना रिपोर्ट 2009 ईस्वी में दिया। इसने भी गरीबी रेखा का आधार तो कैलोरी ऊर्जा को ही माना, लेकिन उसे क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर से जोड़ा। और इसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपया और शहरी क्षेत्र में 32 रुपया दैनिक से कम आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बीपीएल की श्रेणी में रखा जाए। इसने कैलोरी ऊर्जा के साथ साथ उस कैलोरी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कितना हमारी इनकम होनी चाहिए, तो उसे परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति को आधार बनाया और बतलाया कि ग्रामीण क्षेत्र में यदि 27 रुपया दैनिक, शहरी क्षेत्र में 32 रुपया दैनिक यदि आप कमा लेते हैं या उससे अधिक कमा लेते हैं तो वह बीपीएल के दायरे से अलग हो जाता है। अर्थात अपनी न्यूनतम आवश्यकता, भोजन, वस्त्र, आवास की सुविधा को वो प्राप्त कर लेता है। और इसने बतलाया, इसके रिपोर्ट के आधार पर 2011-12 में भारत की कुल आबादी का 21.9% बीपीएल परिवार में आता। इसकी कटु आलोचना की गई। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला गया कि भाई इस किस बेस पर ऐसा आधार आप तैयार करते, 27 रुपया कमाने वाला और 32 रुपया कमाने वाला, जबकि हमारी महंगाई और आवश्यकता किस प्रकार की है, भोजन का भिन्न भिन्न सब्जी से लेकर के ईंधन की क्या आवश्यकता होती है। उसके बाद पुनः भारत सरकार के द्वारा 2013 में सी रंगराजन
राजन समिति का गठन किया गया, अर्थात इसे सी रंगराजन आयोग भी कहते हैं। तो सी रंगराजन समिति का गठन किया गया। इसने अपना रिपोर्ट 2013-14 में ही प्रदान किया और 2014 में इसके रिपोर्ट के आधार पर गरीबी रेखा का आधार जो तय किया, इसने भी सुरेश तेंदुलकर आयोग से सहमति व्यक्त किया, लेकिन थोड़ा सा रुपया का हेर फेर किया और इसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपया और शहरी क्षेत्र में 47 रुपया से कम दैनिक आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बीपीएल की श्रेणी में रखा जाता है। तो थोड़ा सा आंकड़ा को ऊपर किया और इसके रिपोर्ट के आधार पर देश की आबादी का 29.5% बीपीएल परिवार में आता है। तो समान वर्ष में जहां सुरेश तेंदुलकर आयोग ने 21.9%, तो सी रंगराजन समिति के आधार पर 29.5% लोग बीपीएल परिवार में शामिल हैं। अब आइए विश्व बैंक की बात करें। चलिए, ये आंकड़ा देखिए आपके सामने स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में सुरेश तेंदुलकर आयोग के अनुसार पर 27 रुपया, शहरी क्षेत्र में 32 रुपया, सी रंगराजन समिति के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपया, शहरी क्षेत्र में 47 रुपया से कम आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को बीपीएल की श्रेणी में रखा गया। इसी करीब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने भी गरीबी का आधार बनाया है, गरीबी रेखा को निर्धारित किया है। तो विश्व बैंक ने जो गरीबी का आधार बनाया है उसके आधार पर $2.15 दैनिक से कम आय प्राप्त करने वाले प्रतिदिन से कम आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को उसने बीपीएल का आधार बनाया। तो जहां सुरेश तेंदुलकर आयोग ने 27 रुपया और 32, सी रंगराजन समिति ने 32 और 47, लेकिन यदि हम उसी भारतीय रुपया के आधार पर देखें तो विश्व बैंक ने बनाया 167 रुपया, 167 रुपया दैनिक। डॉलर को यदि रुपया में बदल दें हम तो 167 रुपया दैनिक से कम आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को विश्व बैंक ने वर्तमान जो आंकड़ा है तो उसने बतलाया गरीबी रेखा से नीचे। अब देखिए तीनों ने परचेजिंग पावर, सुरेश तेंदुलकर आयोग, रंगराजन समिति और विश्व बैंक, तीनों ने गरीबी रेखा का आधार परचेजिंग पावर को बतलाया और तीनों का आधार अलग अलग है। जहां विश्व बैंक ने 167 रुपया, सुरेश तेंदुलकर समिति 27 रुपया, सी रंगराजन समिति 32 रुपया। अब तीनों के आंकड़ा में देखिए काफी हद तक भिन्नता हो जाती है और विश्व बैंक के इस रिपोर्ट को यदि आधार बनाएं तो विश्व बैंक के इस रिपोर्ट के आधार पर भारत की गरीबी का आंकड़ा को यदि हम पाएं तो पाते हैं कि भारत में 18.7% लोग बीपीएल परिवार में आते हैं, ग्रामीण, ये क्या कहते हैं, गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। ये तो हुआ परचेजिंग पावर के आधार पर। अब चलिए एक नया 2010 से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के रिसर्च को आधार बनाते हुए, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के रिसर्च को आधार बनाते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएनडीपी के माध्यम से एक नया आधार बीपीएल का तैयार किया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुआयामी गरीबी। इसमें बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत गरीबी को निर्धारण करने के लिए तो 10 संकेतक को आधार बनाया गया, लेकिन उसका मूल आधार क्या था, उसमें था शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दो सबसे प्रमुख बेस रहा, सबसे प्रमुख आधार रहा, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसके अलावा शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा जो है इसमें पोषक तत्व वगैरह को भी बनाया गया। तो गरीबी का आधार बनाया गया शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषक तत्व, जिसे हम जीवन स्तर के नाम से भी जानते हैं। तो जीवन स्तर, तो 3 बेस बनाया, कब से, 2010 से। किसने, तो संयुक्त राष्ट्र संघ और यूएनडीपी के आधार पर।
इसने जो गरीबी का आधार निकाला उसमें भी यही आंकड़ा को भारत में दोहराया कि विश्व की कुल आबादी का 18% बीपीएल में आता है। पूरे विश्व का, होल ओवर विश्व में 18% लोग बीपीएल परिवार में आते हैं, जबकि भारत में 18.7% बीपीएल परिवार में। हाँ, लेकिन इसने 2005-6 की तुलना में बतलाया कि भारत दुनिया का सबसे तीव्र गति से गरीबी को दूर करने वाला देश रहा। इस आंकड़ा में भारत की जहां बीपीएल को 18.7% बतलाया गया, साथ ही ये भी बतलाया गया कि बीपीएल के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति किया, भारत ने काफी विकास किया। 2005-6 में भारत की आबादी का 55.1% बीपीएल में था, लेकिन अब वह घट करके 18.7% हो गया। अर्थात बीपीएल में गरीबी को कम करने में भारत ने अप्रत्याशित तौर पर बड़े पैमाने पर सफलता प्राप्त किया। और इसी बहुआयामी गरीबी को आधार बनाते हुए भारत में भी नीति आयोग ने बहुआयामी गरीबी को आधार बनाया। और नीति आयोग ने भी उसी प्रकार, जिस प्रकार से यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का गरीबी का आधार है, इसने भी उसी को आधार बनाया। तो नीति आयोग ने जो गरीबी का आधार बनाया उसे भी कहते हैं बहुआयामी गरीबी। तो बहुआयामी गरीबी जो नीति आयोग के द्वारा दिया गया उसका भी बेस वही है, जिसने 10 की जगह पर 12 संकेतक को रखा, 10 की जगह पर 12 संकेतक को रखा, लेकिन आधार मूलतः वही था, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। इसी तीनों को उसने अलग अलग भागों में बांटा। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को उसने अलग अलग आधार दिया, उसमें आवास भी शामिल किया, पेयजल को भी शामिल किया, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए जीवन स्वस्थ तभी रहेगा जब आपके पास आवासीय सुविधा होगी, जीवन स्तर बेहतर तभी होगा जब आपके पास पेयजल की सुविधा हो। इसने बैंक अकाउंट, संपत्ति का, आपके पास क्या संपत्ति है उसे भी आधार बनाया। बैंक में खाता में क्या है, कितना पैसा है, तो बैंक खाता को भी इसने अपने बहुआयामी गरीबी के इस सूचकांक के तहत, संकेतक के तहत उसको शामिल किया। इसके आधार पर नीति आयोग ने जो गरीबी का आधार बनाया बहुआयामी, उसमें बिहार काफी आगे रहा, बिहार काफी सुधार किया। तो सबसे पहला नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। तो नीति आयोग का जो बहुआयामी प्रतिभा गरीबी है, इस गरीबी के आधार पर भारत की कुल आबादी का हम देखते हैं 2013-14 में देश की कुल आबादी का 29.17% गरीब था, जो 2022-23 में घट करके 29.17 से घट करके 11.28% रह गया। अर्थात काफी गरीबी को कम किया। यहाँ पर उसने मनमोहन सिंह की सरकार और वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार का तुलना किया, कह सकते हैं। ऐसे नीति आयोग का गठन ही जब 1 जनवरी 2015 को हुआ, तो जाहिर सी बात है अपने पूर्व वित्तीय वर्ष को आधार बनाकर उसने गरीबी का आधार को तय किया और बतलाया कि भारत में 24.8 करोड़ लोग बीपीएल श्रेणी से बाहर हो गए। अर्थात सरकार की उपलब्धि रही कि 24.8 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया। और इस गरीबी रेखा के बाहर करने में उत्तर प्रदेश और बिहार का काफी योगदान रहा। यदि हम कुल आंकड़ा में देखें तो यूपी जो है 5.94 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में सफल रहा। तो बिहार बिहार भी बहुत पीछे नहीं है, बिहार नंबर दूसरा रहा, जहां बिहार 3.77 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया।
मतलब APL एबव पॉवर्टी लाइन बदल दिया। तो बिहार उत्तर प्रदेश गरीबी को दूर करने में, भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा गरीबी यहाँ था भी, तो उसको दूर करने में भी सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही और काफी अच्छी उपलब्धि रही। तो ये गरीबी का था। अब इसको चलिए हम शॉर्ट रूप में एक बार फिर से देख लेते हैं। ये तो आंकड़ा आपके सामने है, नीति आयोग का आंकड़ा था, फिर विश्व बैंक का आंकड़ा था, लकड़ावाला समिति का आंकड़ा था, सुरेश तेंदुलकर समिति का आंकड़ा था और सी रंगराजन समिति का आंकड़ा था। इतना तो आप स्पष्ट रूप से समझ गए कि गरीबी किसको कहते हैं। क्रय शक्ति के आधार पर, परचेजिंग पावर के आधार पर, बहुआयामी गरीबी का आधार, तो सबका आधार बेस क्या है, अब इसको हम थोड़े से शॉर्ट रूप में देख लेते हैं। तो सी रंगराजन समिति की रिपोर्ट के आधार पर देश की आबादी का 29.5%, सुरेश तेंदुलकर समिति के आधार पर 21.9% और बहुआयामी एवं विश्व बैंक की रिपोर्ट के आधार पर 18.7% लोग गरीब हैं। जबकि नीति आयोग का जो आंकड़ा आया, तो नीति आयोग के आधार पर 11.77% लोग भारत में BPL में आते। सुरेश तेंदुलकर समिति के आधार पर 27 रुपया और 32 रुपया, सी रंगराजन समिति के आधार पर 32 रुपया और 47 रुपया, विश्व बैंक के आधार पर $2.15 अर्थात 167 रुपया से कम दैनिक रूप से कमाने वाले व्यक्ति को BPL की श्रेणी में रखा गया। तो विद्यार्थीगण, मैं उम्मीद करता हूं कि BPL का ये आंकड़ा आपके लिए काफी लाभदायक होगा और इससे आपने BPL से संबंधित हर प्रकार से अपने मस्तिष्क को विकसित कर चुके होंगे। माइंड में आपका आ चुका होगा कि BPL क्या है, आंकड़ा उसका क्या है, बहुआयामी गरीबी को क्या आप बेस बनाते हैं, कैलोरी ऊर्जा को क्यों बनाया गया, किसने बनाया, क्रय शक्ति को किसने बनाया। ये था विश्व बैंक और भारत की रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर लगा हो और अधिक बेहतर लगा कि आंकड़ा सही है, पढ़ाने का तरीका सही है, समझ में सरलता के साथ आई, तो आपको ज्ञात है कि इसका क्या करना होता है। आज के इस तकनीकी युग में कम से कम इस शिक्षक से तो बेहतर आप जानते ही हैं कि सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना तो बनता है। तो दोस्तों, इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को बेहतर चैनल के रूप में सामने लाएं। मैं हर समय हर दिन आपको बहुत बेहतर तरीके से बहुउपयोगी, बहुआयामी की तरह बहुउपयोगी जीके का नॉलेज दूंगा ताकि सरलता के साथ उसे हल कर सकें। ये इसके कश्यप पुनः कल आपसे अगले दिन मुलाकात करता है। तब तक के लिए धन्यवाद।